अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम आज अपने कंप्यूटर की प्रैक्टिकल नंबर 2 के साथ मैं हाजिर हूँ। प्रैक्टिकल नंबर 2 आपका है राइट द एवरेज ऑफ नदीम इन सेल G8। आपके सामने ये डाटा दिया गया है। इसके अंदर मुख्तलिफ स्टूडेंट्स के नाम लिखे हैं और उनके सब्जेक्ट के नंबर हैं। आपका जो प्रैक्टिकल है आपने वो करना है कि राइट द एवरेज ऑफ नदीम इन सेल G8। हमने G8 में नदीम के नंबर्स की एवरेज निकालनी है। आप यहाँ पे देखें कि G8 सेल हमारा कौन सा है। जैसे मैंने आपको लास्ट अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 में बताया था कि तमाम खेल और जो तमाम रोल प्ले जो करते हैं डिजिट्स, वो तमाम कॉलम के जो नंबर्स हैं ऊपर टाइटल और जो डिजिट्स हैं साथ लिखे हुए, ये असल में ये मेन रोल प्ले करते हैं। लिहाजा हमने नदीम की एवरेज निकालनी है, तो हम इसके स्टेप्स पढ़ लेते हैं पहले। This function is used to calculate the average of a list of values. ये फंक्शन वहाँ यूज़ होता है जहाँ पे जो वैल्यूज़ हैं उसकी लिस्ट की जो एवरेज हमने कैलकुलेट करनी है। एवरेज फंक्शन को यूज़ करने के लिए हम इन दो स्टेप्स को फॉलो करेंगे। मूव योर कर्सर टू सेल G8, क्योंकि हमने G8 में उसका आंसर लिखना है, लिहाजा हम अपने कर्सर को G8 में ले जाएंगे और फिर सेम उसी तरह हमने फार्मूला अप्लाई करना है और देन वी प्रेस इंटर, तो हम अपना आंसर हासिल कर लेंगे। तो फार्मूला अप्लाई करने के लिए सिर्फ डिफरेंस ये होगा कि इक्वल के बाद एज इट इज़ जैसे हमने पहले अपने प्रैक्टिकल नंबर 1 में किया था कि हमारा जो फार्मूला था वो इक्वल सम और फिर हमने ब्रैकेट में तमाम अपनी जो वैल्यूज़ पुट की थी। बट यहाँ पे अब हम एवरेज फंक्शन करने जा रहे हैं, तो हम यहाँ इक्वल के बाद एवरेज लगाएंगे, सम नहीं लगाएंगे। लिहाजा हमारा इक्वल एवरेज और उसके बाद नदीम की एवरेज पूछी गई है, तो हम देखेंगे नदीम की एवरेज में सबसे पहले क्या है। नदीम की एवरेज में 45 जो उसका पहला नंबर है उसकी कॉलम जो है C है और नदीम का जो नंबर है वो 8 है, C8। लिहाजा मैं आपके सामने यहाँ पे करती हूँ। हम अपने कर्सर को नदीम के जो G8 का जो कॉलम है यहाँ पे इसको क्लिक करेंगे और यहाँ पे हम इक्वल का साइन डाला। देन सेम उसी तरह हम लिखेंगे एवरेज, AVERAGE, एवरेज। एवरेज लिखने के बाद हम ब्रैकेट क्लोज, देन वी राइट हेयर। अब हमने पहला डिजिट हमने क्या देखा था नदीम का। नदीम का जो फर्स्ट डिजिट था वो था 45 और 45 के कॉलम है C और नदीम का नंबर है 8। हम यहाँ पे लिखेंगे C8, देन रेंज डालेंगे, शिफ्ट रेंज का साइन डाला और हमारा जो नदीम का लास्ट नंबर है, नदीम का लास्ट नंबर क्या है 85 और 85 के कॉलम कौन सा है F है और नदीम का नंबर कौन सा है 8। हम लिखेंगे F8। सो वी राइट हेयर F8, देन ब्रैकेट क्लोज, शिफ्ट ब्रैकेट क्लोज। अब हमारा फार्मूला लिखा जा चुका है। स्टूडेंट्स एक बात मैं आपको बता दूं, जब आप लोग अपने प्रैक्टिकल कॉपी के ऊपर ये तमाम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और ये क्वेश्चन लिखेंगे प्रैक्टिकल नंबर 2, तो आपने वहाँ पर डेटा सारा लिखने के बाद आपने फार्मूले को इस तरह लिखना है, ठीक है। यहाँ पे डायरेक्ट आंसर नहीं देना। मैंने प्रैक्टिकल नंबर 1 में डायरेक्ट आंसर इंटर कर दिया था और उसका आंसर आ गया था, मैंने उसको एज इट इज़ वैसे ही जाने दिया। बट जब आपका प्रैक्टिकल होगा तो आपने ये पूरा फार्मूला अप्लाई करना है और जब आप नीट कॉपी पे ये सेकंड प्रैक्टिकल को आप लिखेंगे तो उसमें आपने सेम इस तरह फार्मूले को लिखना है, क्योंकि इसके बाद हमारा फाइनल स्टेप तो वही होगा कि हमने इंटर को प्रेस करना है। बट आपकी जो होमवर्क की कॉपी है नीट कॉपी, उस पर मैं जो चेक करूँगी वो आपका ये फार्मूला होना चाहिए। इज़ इट क्लियर? सेम इज़ इट। ये तमाम प्रैक्टिकल बताने का मकसद आपको वो मेथड समझाना है कि आप एवरेज कैसे निकालेंगे। हो सकता है कि पेपर में आपसे पूछ लिया जाए कि अली की एवरेज सब्जेक्ट की बताएं या मैचेस के बारे में, डेटा कोई भी चेंज हो सकता है। ये सिर्फ आपको समझाने के लिए इस डेटा जो है ये क्रिएट किया गया है, ठीक है।
थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको प्रैक्टिकल नंबर 1 भी समझ आ गया होगा और प्रैक्टिकल नंबर 2 भी। अगर स्टिल आप लोगों को इसमें कोई चीज़ समझ नहीं आती है तो यू कैन आस्क मी। थैंक यू सो मच।